वॉइस, आज की आवाज। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ रुपए के एक घोटाले के मामले में अफसर दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर होने की बात सामने आ रही है, जिसके अंदर घोटाले की फाइल जो है उसको चोरी भी कर लिया गया है। इसको लेकर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने घोटाले को लेकर अफसरों की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि फर्जी बिल 2 साल पुराने कामों के आधार पर भुगतान के लिए पहुंचे हैं और उस समय तक जितने भी अफसर थे उन्होंने घोटाले को छुपाया है और फाइलों में भी यहां पर गड़बड़ी की है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। निगम के अकाउंटेंट विभाग में ड्रेनेज लाइनों में 28 करोड़ रुपए के बिल के भुगतान को लेकर लगाए गए थे, जिसको लेकर अफसरों पर शंका जाहिर की जा रही है। जिसके बाद 5 फर्मों के खिलाफ नगर निगम के अधीक्षक यंत्री सुनील गुप्ता ने प्रकरण दर्ज करवाया है। गुप्ता ने यहां पर इस घोटाले में फाइलें भी चोरी हो चुकी है, वहीं पर 5 ठेकेदारों का पता भी नहीं चल सका है। पुलिस इस पूरे मामले में 10,000 का इनाम भी घोषित करने की बात कह रही है। निगम के घोटाले को लेकर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस मामले में मुख्यमंत्री और नगरीय विभाग के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा चुकी है। इस 5 फर्मों के अलावा नाला टेपिंग प्रोजेक्ट के तहत कामों की जांच भी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में भी घोटाला हुआ होगा। वहीं पर 28 करोड़ रुपए के बिल तैयार हुए हैं, उसमें निगम के मेजरमेंट बुक का इस्तेमाल हुआ है। अफसर अपने हस्ताक्षर फर्जी बता रहे हैं, लेकिन बिल अकाउंटेंट विभाग तक पहुंचे कैसे, यह एक जांच का विषय है। मेयर ने कहा कि घोटाले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और पूरे मामले में निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। लगातार अखबारों के माध्यम से और नगर निगम के द्वारा FIR कराने के बाद अवैध तरीके से बिल अकाउंट सेक्शन तक पहुंचाकर पैसे निकालने का जो घोटाला सामने आया है, उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी आवश्यकता आज इस बात की है कि 18-19 से लेकर 2022 तक का ये विषय जो सामने आया है, चूँकि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बिना विभागों के लोगों के हस्तक्षेप के या मिलीभगत के ये होना संभव नहीं है। तो मैं पहले भी और अभी फिर इसकी ये चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो केवल इन 5 ठेकेदार नहीं, बाकी भी जो सिस्टम है उसमें लूप होल्स हैं या जो फ्लॉज रहे हैं जिस कारण से ये चीज़ें सामने आई हैं, और इसमें जिस किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी लिखा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है। बड़े लंबे समय से नाला टेपिंग को लेकर भी कई सारे विषय सामने आते हैं, तो एक समग्र जांच उसकी और इसकी मिलाकर निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी हों उन सब के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का दायरा आप क्या मानते हैं कि इस एजेंसी के थ्रू इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए या आपके माध्यम से भी कोई कमेटी बना के जांच? नहीं, उच्च स्तरीय जांच कमेटी नगरीय प्रशासन विभाग भी बना सकता है। अभी ऑलरेडी एक FIR पुलिस को की है, और अगर ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ साथ और कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इन तरह के केसेस को करने में एक्सपर्ट है, उनका भी इसमें सहयोग लेना चाहिए, या आवश्यकता पड़े तो ऐसी किसी एजेंसी को देना भी चाहिए जो इसकी जांच उस दृष्टि से कर ले। सर, एक बड़ा अलग तरीके का मामला लगता है कि किसी अधिकारी के वाहन से फाइलें चोरी, ये भी एक संदेहास्पद दिखाई देता है। नहीं, ये बहुत संदेहास्पद है। यदि इतनी गंभीर फाइलें थी तो वो एक तो कार में क्यों थी, और कार में थी तो फिर चोरी कैसे हो गई? तो इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है, और ये भी उस जांच की विषय वस्तु रहे। वैसे साहब, इसमें देखा गया इस तरह के मामले पहली बार तो सामने आते नहीं, और जब आते हैं तो जांच के बाद में नहीं होता, कोई छोटा कर्मचारी या ठेकेदार उन्हीं को नाप दिया जाता है। क्या इस बार माने कि इसमें जो ओरिजिनल जो जिम्मेदार हैं नहीं, हमको अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे या ऐसी कोई जांच कमेटी अगर बनेगी तो उन पर विश्वास है कि पुलिस इस सब में संलिप्तता वाले जितने लोग हैं उन सबको बाहर निकालेगी। और अभी ये 5 फर्म सामने हैं, जांच में मुझे लगता है कि और भी लोग आ सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी पुलिस स्वतंत्र है नाम जोड़ने के।